Assalamu alaikum my dear students. As you know that हमने U2 सिलेबस जो है वो ख़त्म किया है और U2 का सिलेबस जहाँ तक हमने आपको दिया हुआ है यू कैन सी आपके जो U2 है उसमें है एक तो है हाउ द सी बिकेम साल्टी और है किंग्स ब्रेकफास्ट। यही दो है U2 में जो कि आने वाला एग्ज़ाम है। तो ये दोनों जो है हमने कंप्लीट कर दिए हैं। तो अब आगे चलने से पहले जो हमें रह गया है वो हम बाद में करेंगे जब हम U2 कंप्लीट करेंगे। ठीक है बेटा। तो मैंने सोचा कि इससे पहले कि हम स्टार्ट करें मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं कि U2 जो है हमने कंप्लीट कर दिया है, उसके 2 चैप्टर्स हैं। तो फ़िलहाल हम क्या करेंगे, फ़िलहाल हम उसी पे कंसंट्रेट करेंगे। जब U2 कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में T1 का जो है चैप्टर जो रहे हैं 3 या 4 तो उनको हम स्टार्ट करेंगे उसके बाद। ठीक है। तो उससे पहले हमने जो पढ़ा है हम थोड़ा बहुत उसका रिवीजन करेंगे। ठीक है, ताकि जो बच्चे चाहे जिनको कहीं पे कन्फ्यूजन हो या एग्ज़ाम की वजह से थोड़ा भूल गए हों तो थोड़ा जो है और एक रिवीजन हो जाए। राइट। सो टुडे जो हमारा U2 का पहला चैप्टर है वो है हाउ द सी बिकेम साल्टी। ओके। तो पहले से मैं अगर मैं आऊँ यहाँ पे है इमेजिन रिफ्लेक्ट कनेक्ट सेक्शन में है हैव यू एवर फेल्ट जेलस ऑफ समवन। क्या आप कभी कभार किसी से जेलस हुए हैं किसी चीज़ पे, वो आपको बताना है। हाँ। किस चीज़ पे होता है, क्यों होता है और कौन बंदा होता है। ओके। सबसे पहले तो इंसान किसी भी चीज़ पे जेलस होना ही नहीं चाहिए, बिकॉज अगर किसी को अल्लाह ने कुछ बख्शा है तो हमें चाहिए कि हम दुआ करें अल्लाह से कि हमें भी वो चीज़ मिले, हमें इतनी वक़्त दे, हमें इतनी ताकत दे कि हम भी उस सक्सेस या उस चीज़ को अचीव करने की वर्क करें, उसके ऊपर हार्ड वर्क करें। ओके। तो जो है फिर है इमेजिन सेक्शन में कि अगर आपने कोई मैजिक लैंप आपको मिला है तो आपको मैजिक लैंप के ज़रिए से कोई भी विशेस फुलफ़िल करने का मौका मिलेगा, आप कौन सी विशेस चाहेंगे। ओके। ऑब्वियसली मुझे लगता है कि सबसे पहली बात तो है आई थिंक सबसे पहला जो होना चाहिए हमारे स्टूडेंट्स को यही कि हमारे जो है एग्ज़ाम्स अच्छे से हो जाएं, ये हालात वगैरह जिनमें हम आज फंसे हुए हैं इनसे निकलें। ओके। शायद अगर हम लोगों के पास या आपके पास ये मैजिक लैंप आ जाए तो सबसे पहले हम यही मांगे कि इन हालात से बाहर निकलें, हम सब महफूज रहें। और दूसरी बात हो भी सकता है कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसा भी मांगे, बल्कि सारे स्टूडेंट्स, नॉट सम बट ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स इंक्लूडिंग मी would like to we would like to fulfill the wish that we should be successful in our life। हमारी जो लाइफ है वो सक्सेसफुल हो जाए हर किसी माने में। ओके। चाहे वो पढ़ने का फील्ड हो, चाहे मैं वो घर वालों की ओबीडियंस हो, चाहे वो टीचर्स का हो, चाहे वो जो भी ड्यूटीज़ हैं हमारी दिन ब दिन एज अ ह्यूमन बीइंग, तो वो हम पूरा उस पे खरा उतरे, इतनी हिम्मत दे हमको अल्लाह ताला, तो वो विश भी हम करना चाहेंगे पूरी, या मतलब अमीर बनना वगैरह वगैरह। ओके। बहुत सारे विशेस होती हैं। नाउ कमिंग टू दी this how the sea became salty, this is the name of the chapter। तो बेटा ये जो है एक आदमी है जिसका नाम है श्रीधर, उसकी बारे में स्टोरी है, जो कि एक आर्फन है। आर्फन होता है जिसके पेरेंट्स डेड हुए होते हैं। ओके। यतीम था वो। तो वो अपने भाई केशव के साथ रहता था और केशव की बीवी थी, यानी कि अपने ब्रदर और सिस्टर इन लॉ के साथ रहता था। इसके ब्रदर का नाम यानी श्रीधर जो था, इसके ब्रदर का नाम था केशव और सिस्टर इन लॉ यानी कि केशव की वाइफ का नाम था लीला। ओके। तो केशव जो है वो बहुत ही अच्छा आदमी था, मतलब काइंड आदमी था, शरीफ बंदा था। लेकिन इसकी जो सिस्टर इन लॉ थी लीला, वो बहुत ज़्यादा घमंडी और खुदगर्ज थी। वो केशव को बहुत हेट करती थी, उससे नफ़रत करती थी और हमेशा उसे कोई न किसी काम में किसी न किसी काम में उलझाती थी, उसे रेस्ट भी नहीं करने देती थी। ओके। अगर यूँ कहें कि तंग किया करती थी। एक दिन क्या हुआ, तो कभी कभार तो लीला उस पुअर श्रीधर को पूरा मतलब खाने को भी नहीं देती थी। ओके। सिर्फ से काम करवाती थी। ओके।
और केशव जो था इसका भाई, उस बदकिस्मती ये थी कि केशव कभी भी ये हिम्मत नहीं जुटा पाया कि वो अपनी वाइफ से कहे कि ये मेरा भाई है, इससे इतना बुरा बर्ताव ना करो, नहीं, वो भी फंसा हुआ था। चलिए, तो एक दिन क्या हुआ, लीला ने कहा, या श्रीधर यानी कि श्रीधर की जो सिस्टर इन लॉ है, इसने श्रीधर को कहा, लीला ने श्रीधर को कहा कि जाओ तुम जंगल में जाओ और कुछ फायरवुड इकट्ठा करो, फायरवुड, हाँ, लकड़ी, हाँ, जलाने के लिए। तो श्रीधर जो था वो बड़ा ही ओबीडियंट था, फेथफुल था अपनी फैमिली के तई, वो गया। ओके। और जब वो लौटा तो लौटने में श्रीधर को देर हो गई, शाम हो चुकी थी। तो सबसे पहले जब लीला ने श्रीधर को देखा तो पहले चिल्लाई कि श्रीधर तुम बहुत आलसी आदमी हो। ओके, चिल्लाई बहुत ज़्यादा कि तुमने लेट क्यों कर दी, मैं कैसे पकाऊंगी, अब कितना टाइम लगेगा। और जो ही इसने श्रीधर को देखा तो वहाँ पे श्रीधर का एक्स भी नहीं था, उसका जो है एक्स गुम हो गया था। और उसने उसको कहा कि जा पहले एक्स लेकर आ जाओ जंगल से जहाँ छोड़ा है। तो अब श्रीधर को, क्योंकि मतलब पूरा लगभग अंधेरा हो चुका था, तो श्रीधर को वापस जाना पड़ा जंगल में एक्स लाने के लिए। ओके। तो अब जब ये जंगल में पहुंचा, वहाँ पे इसको नहीं मिला, ये बहुत ज़्यादा डीप चला गया जंगलों में, बहुत ज़्यादा दूर मतलब दूर निकल गया जंगल में।